हेलो बच्चों, अब है आपका क्वेश्चन 6.3। क्वेश्चन रीड करेंगे हम। अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टन्स, मतलब आपको क्या गिवन है 15 टन्स पर सेंटीमीटर। टन्स पर सेंटीमीटर मतलब N/L कितना गिवन है आपको 15। ठीक है। हैज़ अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसको मीटर में चेंज कर लो, ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। ओके। प्लेस्ड इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड के अंदर है और उसकी जो एक्सिस है नॉर्मल है। इसका मतलब उसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, फील्ड के पैरेलल होगा। तो थीटा कितना बन जाएगा आपका 0। इफ़ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस, करंट कितना चेंज हो रहा है 2 एम्पियर। ये देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक मिनट। ये देखो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपका N/L। ठीक, ये हो गया आपका एरिया, राइट। ये करंट चेंज हो रहा है, मतलब करंट कितना चेंज हो रहा है, कैसे निकालेंगे चेंज इन करंट, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 4 - 2 अपॉन में 0.1। ठीक है। अब है आप आगे आपका व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसमें ईएमएफ बतानी है। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे इसके लिए, देखिए ईएमएफ निकालना है हमें। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमारे पास N/L 15 टन्स पर सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 1500। मतलब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये आ गई आपकी टन पर मीटर। ठीक। अब आपका एरिया, एरिया कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसको कितना लिखेंगे हम 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर, राइट। अब DI/dt, T नीचे, I2 - I1 कितना आ गया 4 - 2 अपॉन में 0.1, तो ये बन जाएगा आपका 20। ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड, राइट। अब क्या चाहिए आपको, ईएमएफ चाहिए। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है आपका dφ/dt। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ओके, आगे अब है आपका ई निकालनी है dφ/dt। फाई क्या होता है BA। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए क्या होती है D/dt μ0 Ni। तो N/L, यहाँ पे I और इनटू में क्या आ जाएगा आपका एरिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देख लो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम μ0 N/L एरिया और DI/dt, क्योंकि करंट में चेंजेस है। ओके, यू हैव ऑल वैल्यूज़ एंड पुट दीज वैल्यूज़। तो कितना आ जाएगा पुट करने के बाद, आएगा आपका वेट, देखिए अब आएगा आपका E इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴, 2 × 10⁻⁻⁴, सॉरी पहले वैल्यू पुट करते हैं हम E0 की।
म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, एन बाई एल आपका 1500, एरिया आपका 2 इंटू 10⁻⁻4 और DI/dt आपका 20। इन सबको सॉल्व करके ये आ गया आपके पास 7.5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद आ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ये क्या गिवन है आपको? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी। ये आपका रेक्टेंगुलर लूप, ये लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ। व्हाट इज़ द EMF डेवलप्ड कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज़, ये वेलोसिटी हो गई आपकी। डायरेक्शन टू द नॉर्मल, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड, दोनों साइड के लिए निकालनी है। हाउ फार लॉन्ग डज इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, दोनों केस के लिए निकालना है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है आपके पास? नॉर्मल टू दी लूप। ठीक है, इनसाइड। अब ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ले ली हमने, यहाँ पे हमने ये लूप रख दिया रेक्टेंगुलर, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। फिर दूसरे को लिया, उसको ऐसे लेंगे, ऐसे, शॉर्टर साइड के लिए ऐसे, तो इसमें ऐसे वेलोसिटी, इसमें ऐसे वेलोसिटी, दोनों साइड के लिए पूछा है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, EMF निकालेंगे इसमें। तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए E क्या होगी हमारे पास? E इज इक्वल टू BLV। B कितनी हो गई आपके पास? 0.3। L कितनी हो गई आपकी? 8 इंटू में 10⁻⁻2, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करा है, और आपकी वेलोसिटी हो गई 10⁻²। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी आपकी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन थी। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है, अब इसके लिए डिस्टेंस मूव्ड निकालनी है, कितना टाइम लगेगा? T इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है इसके लिए, कितनी डिस्टेंस को खींचा जा रहा है इसके लिए। तो पहले पार्ट हमारे पास लॉन्गर साइड के लिए, तो डिस्टेंस कितनी जाएगी? देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 अपॉन में टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 10⁻⁻2, तो कैंसिल आउट होकर कितने आ गए आपके पास? 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, मे बी आप इसको पॉज कर लो, अब अगला कराओ। अभी देखो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर, तो हम इस वाले पार्ट को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने कर दिया इरेज। ठीक है, अभी देखो दूसरे वाले पार्ट के लिए, अब इसमें EMF निकालनी है लॉन्गर साइड आपके पास, शॉर्टर के लिए वही फॉर्मूला अगेन BLV, तो सब कुछ आ जाएगा। बस अब की बार यहाँ पे जो 8 लिया था, अब लेंगे हम 2, तो 0.32 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 10⁻⁻2, ये सॉल्व हो के आ गया आपका 0.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। अब इसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। अब इस डिस्टेंस को, कितनी डिस्टेंस को खींचा जा रहा है? इतनी डिस्टेंस को खींचा जा रहा है। इसको क्रॉस करने में ये डिस्टेंस ही तो जाएगी, पहले ये वाली डिस्टेंस थी क्योंकि उसको ऐसे रखा था, तो ये इतनी वाली डिस्टेंस इससे बाहर निकलेगी, इसमें ये वाली डिस्टेंस निकलेगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास T क्या होगा? वही डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में 10⁻⁻2, तो कितना सेकंड लगेगा इसको?
8 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? 8 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड है, इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इतनी रेडियन पर सेकेंड है। मतलब आपको क्या गिवन है? ये आपकी ओमेगा गिवन है 400। ओमेगा कितनी आपकी? 400 हो गई। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड is in contact with a circular metallic ring, a constant and a uniform magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपकी बी, पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। ये हमने एक एक्सरसाइज का मतलब जो सॉल्व न्यूमेरिकल था उसमें भी था हमारे पास। वहाँ हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है? हाफ बी आर स्क्वेयर ओमेगा बाय 2। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। E इज इक्वल टू 1/2 बी आर स्क्वेयर ओमेगा। ओके, तो B है, ओमेगा है, R है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ द रॉड है वही आपकी R है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो E इज इक्वल टू हाफ बी आर स्क्वेयर ओमेगा। हाफ बी कितनी? 0.5 आर हो गई हमारे पास 1 मीटर थी, 1 का स्क्वेयर इंटू में 400, ये कैंसिल करके 200, ये आ गया हमारे पास 1000। एक पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 100 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट आ जाएगा, 100 वोल्ट। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 6.6। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर ऑफ एन एंगुलर स्पीड। ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई, एन हो गई, रोटेट कर रहे हैं हम इसको। ये आपकी ओमेगा हो गई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम एवरेज इंड्यूस EMF निकालनी है। मतलब कॉइल रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैक्सिमम किस में आया हमारे पास? AC जनरेटर के अंदर। तो AC जनरेटर में हमारे पास फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम का? E0 इज इक्वल टू NAB ओमेगा। ये आ गई आपके पास EMF, और मैक्सिमम करंट क्या आ जाएगा आपका? I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन में R। ओके, फिर पूछिए इसने पावर। क्या पूछिए? लास्ट में पावर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए, तो E0 चाहिए हमें। E0 इज इक्वल टू NBA ओमेगा। ओके, और NBA एरिया क्या होगा हमारे पास कॉइल के लिए? पाई आर स्क्वेयर ओमेगा। तो N आ गया हमारे पास 20, पाई 22/7, एंड आपके पास रेडियस आ गई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो और इसका स्क्वायर करेंगे, और ओमेगा कितना है हमारे पास? 3 × 10⁻⁻²। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट नहीं की मैंने, डायरेक्ट एरिया की वैल्यू पुट कर दी। ये N की वैल्यू हो गई, और ये एरिया ये हो गया, ये पूरा पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की ये हो गई। अब रह गया आपका ओमेगा इंटू में 50। इन सब को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.630 वोल्ट। ठीक है, EMF निकल गई मैक्सिमम। AC जनरेटर टॉपिक है आपका ये।
अब निकालना है हमें आई नोट। आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में आर। ई नोट कितनी आ गई 0.603 अपॉन में आर कितना दे रखा हमें 10, तो ये आ जाएगा आपका 0.0603 एम्पियर। ओके, अब है निकालनी है हमें पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन में 2। अभी ये पावर फॉर्मूला लर्न कर लो। ये पावर का फॉर्मूला आपका चैप्टर 7 में है, अल्टरनेटिंग करंट वाले में। ये मैक्सिमम ई नोट इंटू में मैक्सिमम आई नोट अपॉन में 2। तो आपके पास ई नोट भी है आई नोट भी है, तो ई नोट कितना था 0.630 इंटू में 0.0603, इन सबको डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.018 वॉट। ठीक है, ओके। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन्थ क्वेश्चन में आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर की लेंथ दे दी है 10 सेंटीमीटर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फॉलिंग विद आ स्पीड ऑफ 5 मीटर। मतलब ये इस कोई आपके पास ये लेंथ है और वो नीचे की तरफ फॉल हो रही है। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको इतनी, तो ये अर्थ के सरफेस पे जाएगी। कैसे जाएगी? अर्थ के सरफेस पे। तो अर्थ के सरफेस के लिए हमारे पास कैसे जाएगी ये? हॉरिजॉन्टल। कैसे जाएगी? हॉरिजॉन्टल। ओके, अब इसमें आपको क्या क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और हाइयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विच एंड, किस एंड पर इसका हाइयर पोटेंशियल होगा? देखो ईएमएफ है आपके पास, ये किस तरह से फॉलो हो रही है? ईस्ट टू वेस्ट। कैसे है? ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट की डायरेक्शन ये तो आपको पता है इसके अपोजिट होगी। ठीक है, कैसे होगी? अपोजिट होगी, वेस्ट टू ईस्ट। तो जब वेस्ट टू ईस्ट इसके अपोजिट होगी तो करंट कैसे जा रहा? वेस्ट से ईस्ट। तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर आपका नेगेटिव होगा। तो हाइयर पोटेंशियल किस पे हुआ? वेस्ट पर। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा तो वहीं पे आपके पास पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा, वेस्ट पर। तो ये रूल किससे निकाला है हमने? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। किससे निकाला है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ओके, इतना क्लियर। अब आपको चाहिए ईएमएफ। ईएमएफ कैसे निकालेंगे? ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ई इज इक्वल टू, मूविंग वाले में इमोशनल वाला टॉपिक है, BLV। तो बी आपको दे रखी है 0.30 इंटू में 10⁻⁻⁴ इंटू में आपके पास लेंथ हो गई 10 मीटर और वेलोसिटी हो गई आपकी 5, और सबको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका करंट इन दी सर्किट फॉल्स। करंट फॉल हो रहा है, मतलब वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ हो रहा है, इतना टाइम है। इफ़ एन एवरेज ईएमएफ दे रखी है आपको। एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस है तो आपको क्या निकालना है? एल निकालना है। तो ये आपका आ गया DI/dt। क्या आ गया? ये आपका DI/dt, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.0-5 अपॉन में टाइम 0.1। चलो मैं इसको आगे कर देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। इस पर यहाँ अच्छे से दिखेगा। तो DI/dt इज इक्वल टू, ये आगे आपके पास I2 माइनस I1 अपॉन में t। नाउ 0.0 माइनस 5.0 अपॉन में आ गया आपका 0.1। ये मिला आपको -50 एम्पियर पर सेकेंड। ईएमएफ दे रखी है आपको 200 वोल्ट और एल फाइंड आउट करनी है।
एल का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू मॉड में ले लें डी आई अपॉन में डी टी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, तो वैल्यू पुट कर दो 200 इज इक्वल टू एल इंटू में 50, कितना आ जाएगा एल 200 अपॉन में 50, तो ये आ गया आपका 4। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 4 हेनरी, कितनी आ गई 4 हेनरी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन में है आपका कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपका एम दे रखा है। इफ़ दी करंट इन दी कॉइल चेंजेस, ये करंट चेंज हो रहा है आपका, 0 इनिशियल है 20 आपका फाइनल है, इतना करंट, तो फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स निकाल देते हैं। फ्लक्स देखो ये आपका एम गिवन 1.5 H, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी हो गया जैसे पहले निकाला था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में 5, ये आ जाएगा आपका 40, सॉल्व करके 40 एम्पियर पर सेकेंड। ई इज इक्वल टू एम डी फाई अपॉन में डी टी। आपको क्या चाहिए डी फाई चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका ई अपॉन में एम, डी फाई चाहिए तो डी टी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे साथ की साथ ही, ये डी फाई अपॉन डी टी है, ठीक है, सॉरी ये डी फाई नहीं आता है, यहाँ आई आता है, क्या आता है आई आता है, और ये ई किसके इक्वल होता है डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होता है, दोनों को इक्वल पुट कर दो, ठीक, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी फाई इज इक्वल टू एम डी आई, और ये आपके पास एम दे रखा है 1.5, चेंज इन करंट आ गया हमारे पास 20 आया था, ये चाहिए बस, अब हमें ये चाहिए करंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया आपका 30, चेंज इन करंट चेंज इन फ्लक्स 30 वेबर, ठीक है, ओके। अब है क्वेश्चन आपका 10th। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवार्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ, ये स्पीड दे रखी है 1800 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग्स में डिफरेंस बताना है, हैविंग अ स्पिन ऑफ 25 मीटर, इफ़ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज़, इतनी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और एंगल ऑफ डिप दे रखा है। अब ये देखो स्पेन विंग्स में निकालना है, तो आपके पास जो जेट प्लेन की स्पीड है वो कितनी दे रखी है 1800 मीटर दे रखी है, एक देखो कितनी दे रखी है 1800 मीटर दे रखी है। ये है आपका v इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ईएमएफ चाहिए आपको, और लेंथ कितनी दे रखी है 25 मीटर दे रखी है, आर दे रखा है आपको 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, आर कितना दे रखा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला है ना, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, डेल है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा ईएमएफ के लिए, फॉर्मूला लगेगा ई इज इक्वल टू बी एल वी, बट आपको डेल भी दे रखा है, तो जो बी है, बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कौन से कंपोनेंट के लिए आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, किसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिप, अब ये देखो ये अर्थ है आपके पास, अर्थ की जो डिप होती है हमारे पास ऐसे जाती है अंदर की तरफ, ये आपको रिजल्टेंट बताती है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो ट्रैवल कर रहा है आपका जेट प्लेन ट्रैवलिंग इन दी वेस्ट एट दी स्पीड, इतनी स्पीड से, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना बिटवीन दी एंड्स ऑफ दी विंग्स 25 मीटर है,
तो वो कैसा होगा उसके, जब एरोप्लेन होगा तो इस तरह से होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, कैसा होगा वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, तो ये बी है हमारे पास, वो बी क्या आ जाएगा आपके पास, बी साइन डेल, क्या आएगा, बी साइन डेल, ठीक है। अब ये लिख लो आप, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, गिवन वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। अब देखो E इज इक्वल टू बी का क्या आ जाएगा, बी साइन डेल एल वी। बी कितनी है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻⁴ साइन 30, लेंथ कितनी आपकी, साइन 30 हो गया, लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ है 25, वेलोसिटी कितनी आ गई 500। अब इन सबको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आ गया हमारे पास 3.1 वोल्ट, ठीक है, ओके।